जय हो मेरे नीम करोली बाबा महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम। श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। बाबा जी का जिस पर आशीर्वाद होता है, जिसके घर पर आशीर्वाद होता है, वहाँ पे वृद्धि, प्रगति और समृद्धि होती ही है, होती ही रहती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। ऐसी ही लीला है कि एक बार, चलो ये शुरू करता हूँ मैं छोटे से, फिर उसके बाद बढ़ते जाते हैं। एक बार लालपुर के चौधरी महीलाल वृंदावन आश्रम में बाबा जी के पैर दबा रहे थे। बाबा अकेले थे और मौन पड़े थे। चौधरी जी के मन में विचार आया, आपका ना इतने बड़े आश्रम में कैसे खर्चा चलता होगा। तो बाबा जी ने तुरंत बोला, तू जाकर सामने की चौकी में कंबल उठा ला। जब उन्होंने उस तख्त पर बिछा हुआ कंबल उठाया तो उन्होंने इस कंबल के नीचे अनगिनत नोट देखे जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखे। उन्होंने ना उन नोटों को उसी कंबल से उसी प्रकार ढककर चुपचाप चले आए। तो उनको देख के बाबा जी हंसने लग पड़े। तो सोच रहा था हम आश्रम का खर्चा कैसे चलाते हैं, देख लिया ना। तो चौधरी जी ने बाबा जी के चरण पकड़ कर ना क्षमा मांगने लग पड़े कि मैंने निसंदेह आप पे शक किया। ऐसे ही ना, ऐसा ही एक अनुभव श्री उमादत्त शुक्ला जी बताते हैं, जिनकी हजरतगंज लखनऊ में दुकान थी। वो कहते हैं कि एक दिन महाराज और उनके साथ एक व्यक्ति था जिन्हें वो अपने घर पे ले आए, दुकान से अपने घर पे ले आए। तो इनकी सास ने इन दोनों व्यक्ति के लिए आटा तैयार किया, पूड़ियाँ उतारी, कुछ सब्जियाँ बनाई और बाज़ार से थोड़ी मिठाई मंगाकर बाबा जी के लिए भोग तैयार किया। बाहर के कमरे में शुक्ला जी, बाबा जी और उनके साथ जो व्यक्ति थे वो भोजन करा रहे थे। इतने में श्री आर के त्रिवेदी, जो उस समय आईएएस थे, वो सब परिवार अपने पिताजी के साथ इनसे मिलने आ गए। अच्छा, त्रिवेदी जी के पिता बाबा जी के परम भक्त थे। अच्छा, बाबा जी ने सभी जितने भी मेहमान थे सबको भोजन करवाने का आदेश शुक्ला जी को दे दिया और वो शुक्ला जी कराते रहे। अच्छा, इधर अंदर इनकी सास को ये पता था कि बाहर कोई मेहमान है, शुक्ला जी आए हुए हैं, सब परिवार था। खैर, जब सब लोग ना भोजन करके चले गए तो उनकी सास ने कहा कि भाई देखो, त्रिवेंद्र परिवार जी को भी खाना खिलाकर विदा करना चाहिए था, उनको भी खिलाना चाहिए था जब वो आ गए। तब शुक्ला जी ने बताया कि सब लोगों को भरपेट खिलाकर विदा किया। तो वो आश्चर्यचकित हो उठी और समझी नहीं। कहती, किस प्रकार? मैंने तो 2 आदमियों के लिए भोजन सामग्री बनाई थी और 12 लोग भोजन करके गए। मतलब कमाल ही है। तो इसी बात पे ना ये घटना ना बाबा जी के बारे में बताते हैं कि बाबा जी की महिमा, जिस परिवार पे रहो वहाँ पे अन्न, समृद्धि, प्रगति होती ही रहती है, बढ़ती ही रहती है, बढ़ती ही रहती है। बाबा जी सबको खिलाते थे, अभी भी खिला रहे हैं। तो इसलिए बाबा जी का आशीर्वाद पाओ। जय हो मेरे नीम करोली बाबा महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम। श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सब लोगों को मेरा प्रणाम।